MS रोड, जरा तंवर जी बैठ जाओ। 13 पंचायत, चलो 13 भी जोड़ दो भैया, तंवर साहब की बात मानना पड़ेगी सांसद जी की। 13वीं पंचायत के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, उनके भी पैसे देंगे। इस अवसर पर आज यहाँ विद्युत पोल हटा करके, ट्रांसफार्मर भी हटा करके अंडरग्राउंड करने के लिए, ये क्या लाइट का मामला है? उल्टे सुल्टे तार जा रहा है। ठीक है भैया, तार अंदर करेंगे। 10 करोड़ रुपए इसकी देने की भी घोषणा करते, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने शहर का सौंदर्यीकरण के लिए ये भी अच्छी डिमांड है। आपने कहा बोट क्लब बनाना, आसन नदी पर बोट क्लब बनाना। चलो भैया, विधायक जी ने भी कह दिया, सांसद जी ने भी किया, भाई साहब ने भी कहा, जोरदार अभिनंदन करो। इसको बोट क्लब बनाया जाएगा ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये बेहतर से बेहतर काम हो सके। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हमारा घड़ियाल छोड़ने का समय हो गया, तो अगली बार फिर आने वाले। बहुत अच्छी अपने आप में ये सवा दोपहर का समय, मुझे तो डाउट ही था भाई साहब कि मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया, लेकिन आपने, आपके प्रेम ने, वास्तव में आपका जो आशीर्वाद मिला है, ये विश्वास बना रहे और सच्चे अर्थों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति आपने जो भावना व्यक्त की, जोरदार अभिनंदन करें। और मेरी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। अभी हमारे अतिथि महापौर श्रीमती शारदा राजन सोलंकी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं, और आभार ज्ञापन के लिए मैं माननीय नगर निगम आयुक्त श्री ठाकरे सर को आमंत्रित करता हूं, वह आए और आभार ज्ञापन करें। आज के कार्यक्रम में यहाँ पधारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय कृषि मंत्री जी, सम्मानीय राजेश मंत्री जी, हमारे सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डी शर्मा जी, और मुरैना सांसद जी, सभी विधायक जी, सभी पूर्व विधायक जी। और तो बहुत सारी बातें अलग अलग कर ली थी, लेकिन आज तो अलग प्रकार का दिन है हमारा। मुरैना में पता नहीं, मुरैना, चंबल, श्योपुर, इसमें कुछ ज्यादा ही अलग दुनिया की खुशबू आती। ये प्रकृति के साथ जीवन भी अलग प्रकार के जीते हैं। हमारी छिपरा कब आके चंबल बन जाती पता ही नहीं चलता। ये चंबल माता अपने आप में कब यमुना को जीवन दे देती है। यमुना जी से गंगा जी की गंगा सागर तक यात्रा होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, अब चंबल, पार्वती, काले सेंध, इन्होंने धारा बदली है। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारी यमुना तो मुस्कुराएगी अपनी जगह, लेकिन आपका मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, ये पूरा क्षेत्र चंबल से लगा के मालवा तक का आने वाले समय में सिंचाई का पानी खेत में मिल जाए। किसी आदमी को ऐसा लगता है, बीमार आदमी को संजीवनी बूटी मिल जाए। ऐसे किसी ने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत को पानी मिल जाए तो सोने की फसल हो जाती है। ये पक्का हमने सबने खेतों के अंदर देखा है। आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना के बलबूते पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ये नदी का एक नया युग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें पीने का पानी भी, सिंचाई का पानी भी और उद्योग धंधों के लिए भी पर्याप्त पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। और अब तो हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने आके चीता छोड़ा था। पर्यटन का नया युग चल रहा है आने वाले समय में। अब यहाँ चीता तो छोड़ा, आज में घड़ियाल छोड़ने भी आया। पता नहीं हमारी जो सहअस्तित्व की भावना का कितना आनंद है हमारे लिए चीता। अरे मेरे मित्र बोल रहे थे कि भैया तुमने थोड़ी सावधानी से क्यों नहीं छेड़ा, ऐसे ही छोड़ दिया। पिछली बार मैं चीता छोड़ने आया, हमने कहा भैया मेरे पे भी चंबल का असर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब वो सड़क पे घूमेगा चारों तरफ, और जो रिपोर्ट बताई जूलॉजिकल वालों ने कि आज तक चीता ने कभी किसी व्यक्ति पे हमला ही नहीं किया, याद इतिहास में कभी मनुष्यों पे हमला नहीं किया। इसका मतलब है कि वो हमारे साथ रहने को तैयार है, तो हमको क्या परेशानी। अपने यहाँ तो ये दुनिया ऐसी चलती है, काल के प्रभाव में। जोरदार अभिनंदन को पहले डकैतों को पाल लेते थे, अब डकैतों को ठिकाने लगाया। ये चंबल वालों की पहचान है।
जिनने जीवन में अपनी सच्चे अच्छे के माध्यम से मेहनत के बलबूते पर ये गुंडागिर्दी पता नहीं क्या क्या हो जाता था डकैतों के माध्यम से। लेकिन आज समय बदला है हमारे सबके बीच। आज जब मैं विकास की बात करूंगा तो उसके पहले दो बातें और भी करना है। यहाँ मुझे बहन ने कुछ अपना मांग पत्र भी दिया, जिसके माध्यम से बड़ोखर नरुआ सोवरन गार्डन से इमलिया रोड तक 12 करोड़ की दोनों साइड स्ट्रीट लाइट और नाली रोड की आपने डिमांड की है। मैं मंच से घोषणा करता हूँ ये काम किया जाएगा। जोरदार ताली वाली बजा करके अपने काम की बात करें। नगरीय सीमा में 12 पंचायतों के लिए अब ये नगर निगम में शामिल ऑलरेडी। ये बात सही है कि भाई कई बार कठिनाई आती है कि पहले गांव मिल जाते हैं और नगर निगम बड़ी हो जाती है और बाद में वो गांव के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो तो पंचायत थी, बाद में पंचायत का क्या करे, लेकिन नगर निगम हो गई। तो इन गांवों के अंदर भी विकास का काम होना चाहिए। तो आज यहाँ 12 उन पंचायतों के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगर निगम के इस अच्छे काम के लिए। मुझे दिखा कि अटल जी सच्चे में गवलदेर में रहते थे। जब एक बम फूटा तो दुनिया में हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो रहा क्या हो रहा। वो तो गवलदेर चंबल वाले थे। दूसरा धम एक और फोड़ा अभी और ले, फिर मालूम पड़ा दूसरे दिन के ये क्या हो रहा है, तो तीसरा फिर फूटा, लगातार चौथा पांचवा। ये चंबल के लोग कम पड़ते वीरता में। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब आ गई अपने वाले पे तो जहां तक जा सकते हैं वहां तक हिमालय की चोटी इनका हौसला कम करने में छोटी पड़ जाएगी। ये हमारे अपने देश का इतिहास और ये हमारे अपने चंबल का विरासत का गौरवशाली इतिहास। मैं आज के इस अवसर पर आज वो प्रतिमा की हाइट देख रहा था भाई साहब, तो मुझे लगता है कि वो पोखरण के परमाणु से जोड़ के बनाई आपने, इतनी ऊंची बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे यहाँ तो दिखेंगे मिलेंगे अपनी जगह है, लेकिन हाईवे से भी कोई निकलेगा तो मुरैना से अटल जी बात करते दिखाई देंगे कि हाँ यही खड़े हैं चंबल के शेर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। नगर निगम को बधाई देना चाहूंगा, आपने ये तालमेल करके अच्छा किया कि वो हाइट मिलाई आपने। ये तो प्रतिमा तो बनती है, लेकिन प्रतिमा के कारण से ये जो हाईवे से निकलने वाले लोगों का भी कोई भी चौराहे पे प्रतिमा, अरे परमात्मा ने समय तो सबको बराबर दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय न कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन इस जीवन का जो सदुपयोग करे। और उनका जीवन तो अपने परिवार के लिए था ही नहीं, पूरे भारत माता के चरणों में सच्चे सपूत की तरह अच्छे खासे पढ़ लिख करके और इतने बड़े कवि बन करके सच्चे अर्थों में देश का लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए 5 प्रधानमंत्री के सामने 50 साल तक विपक्ष के नेता की भूमिका अगर निभाने वाला कोई शख्स है वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी है। हमें इस बात का गर्व है। लोकतंत्र इससे जिंदा रहता है, ये परीक्षा होती है, ये सहनशीलता होती है, ये लोकतंत्र के प्रति सच्ची भावना होती है तो लोकतंत्र जवान होता है। नहीं तो आसपास के देशों में देख लो, आसपास के अपने साथ आजाद हुए वो देश भी और दूसरे देश भी अच्छे के पांव दिख जाते हैं, अपने आप में घबरा जाते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो बात आई है, कहा था कि 2 है तो हंस लो, आने वाला समय बताएगा आपकी पार्टी पे हंसेंगे। मैं उससे नहीं जोड़ रहा हूँ राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मन का भाव राजनीतिक दृष्टि से ये बात बताती है जो इंदिरा गांधी जी ने जनता पार्टी के शासनकाल में बताई थी। ये विराट पराजित हो गए, कोई बात नहीं, जोरदार तालियां इंदिरा जी के लिए भी बजाओ इस माध्यम से, जिनने अपने उस उदात्त भाव के आधार पर। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चुनाव हारे तो हारने में भी कोई गम नहीं, इसलिए कहावत के रूप में क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये है विराट व्यक्तित्व अटल जी का। ये जो भाव है, इस भाव से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनकी 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर ये जो हमारा अपना कार्यक्रम है,
मैं नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और पूरे मंच का आभार मानता हूं। आपने शताब्दी को सार्थक किया, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस काम के माध्यम से। अटल जी की शताब्दी का प्रारंभ हुआ, 1 साल चालू हुआ मूर्ति के अनावरण के साथ। तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, अटल जी को और उनके कामों को जीवन भर भारत वाले नहीं भूल पाएंगे। और एक बार नहीं, अटल जी ने जब भी मौका पड़ा, नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित रूप से भारत की बात रखने के लिए अपोजिशन के नेता के नाते भाई साहब गए थे ना। अटल जी अपने देश के मान सम्मान के लिए, वो तो विपक्ष में थे, लेकिन उनका मन कितना बड़ा, उनका मन उनके कद से मालूम पड़ता है। अपनी जो माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा, उनका मन इतना बड़ा कि कद उनका अपना आप में और बढ़ता और पद छोटा पड़ जाता, क्योंकि देशभक्तों का पद उनकी मन की भावनाओं से निकलता। और उन्होंने जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष में जो बात रखी, आज भी इतिहास गौरवान्वित होता है। जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। और नैतिकता की मिसाल हमने हरिश्चंद्र नहीं देखा। बनारस के ऊपर कोई पुरानी बात होगी, जिनने अपने उस नौकरी करते करते, जिसका अपने उस शमशान घाट में हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी, पत्नी गिरवे रखी थी, बेटा पत्नी के साथ गया हुआ और खुद एक चंडाल के नौकरी कर रहा है, लेकिन बगैर टैक्स के किसी को नहीं जलाने देने की वो कठिन परीक्षा हरिश्चंद्र के काल में हुई थी कि बेटा भी अगर लाश बन के जलने आए, एक ही बेटा, और हरिश्चंद्र ने हाथ खड़ा कर दिया कि बगैर दिए मैं अपनी इस व्यवस्था का बदलाव नहीं करूंगा। धरती कांप गई थी, भगवान का सिंहासन हिल गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने सच्चाई के लिए दुनिया में इतिहास बनाया। हमारे लिए वो गौरव की बात है। और हमने अटल जी को देखा, सत्ता को लात मारते हुए, एक वोट नहीं है तो सत्ता छोड़ दी, ये नेता का कोई चरित्र है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। जोरदार अभिनंदन करें। एक वोट के कारण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी सत्ता को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसी सत्ता जो नैतिकता के बलबूते पर अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं पाप के इस भाग में कहीं भागीदार नहीं बनूंगा। उन्हें चिमटे से पकड़ने की बात कही कि ऐसी व्यवस्था में तो मैं अगर चिमटे से भी छूना पड़े तो चिमटे से भी छू करके ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। ये जो नैतिकता का तकाजा है, इससे भारत गौरवान्वित होता है, इससे भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा निकलती है। और मजा तो तब आया, आज बड़े बड़े देश, और उस समय भी और बड़े देश थे, जब अपनी अपनी बड़ी बड़ी सत्ताएं देश भर में, दुनिया भर में, उस समय दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा भारत की स्थिति और कमजोर थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का कवि हृदय बहुत कोमल थे। उनका मन का भाव ऐसा कहते अटल जी के, इतने विनम्र, इतने सरल, इतने निष्प्रभाव कि मोम भी शर्मा जाए, इतने नरम, लेकिन अंदर से वज्र से भी ज्यादा कठोर। देश को परमाणु बम चाहिए था तो देश के अपने नए वैज्ञानिक अब्दुल कलाम उस समय कैसी वेशभूषा में गए, जैसे भी गए, लेकिन देश का सम्मान बढ़ाने के लिए पोखरण परमाणु करने का काम किसी ने कराया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया। ये हमारे लिए गौरव की बात। और उस समय अब नई व्यवस्था के बलबूते पर, हमारी इस राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आज पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन, विधायक जी का भी जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे दिनेश गुर्जर जी, आपने अपने इस नए उत्तरदायित्व के आधार पर यहाँ के विधानसभा के विधायक भी हैं और सच्चे अर्थों में अटल जी की प्रतिमा, और ये हमारी अपनी विरासत है। अपने आधार पर मैं भी अटल जी के बारे में दिनेश जी आपको जोड़ के बात कहूंगा, जो उनका भाव है। मानिए लाइन से बोलूं, पहले महापौर जिनने बुलाया, जोरदार बहन जी के लिए ताली बजवाइए। जोरदार महापौर हमारी, जिनके कारण से आज हमको प्रतिमा मिली है। और श्रीमती शारदा सोलंकी जी, आपका भी अभिनंदन है।
और 1 दंडोतिया, 2 दंडोतिया, 3 दंडोतिया, जोरदार दंडोतिया अभी पूरे मंच के लिए है। वो मेरे को क्या मालूम, ये भगवान की धरती है। आज अपने पूरे मंच पर यहाँ से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मुंशीलाल जी, योगेश पाल गुप्ता जी, राधा रमन दंडोतिया जी, दिनेश गुर्जर जी, रघुराज जी, सूबेदार सिंह जी अभी थे कहीं तो उधर हो गए, राकेश मावई जी, परशुराम मुदगल जी, बलवीर भाई हमारे साथ ही थे उस समय 13 से 18 में, भोले भंडारी बलवीर भाई। इस अवसर पर पूरा मंच, ज्यादा नाम बोलूंगा संकट हो जाए, जब श्री कुशवाहा जी से लेकर के पूरे मंच का अभिनंदन कर दो जोरदार ताली बजाकर। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमने चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, हमने महात्मा गांधी जी को नहीं देखा। आजादी के लिए ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को लोकतंत्र की बड़ी मिसाल दी, उन सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन उनका समुचित रूप आजादी को जीते जी अपने जीवन से बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने देखा है। एहसास हो गया है कि हमारे इन क्रांतिकारियों ने अपने खून की शहादत अगर दी है तो लोकतंत्र का सच्चा नायक कैसे होना चाहिए। एक व्यक्ति में पूरा लोकतंत्र समाया हुआ था, जिनके बलबूते पर इंदिरा जी अगर बांग्लादेश से 2-2 हाथ करती है तो वो कहते हैं देवी दुर्गा, साक्षात दुर्गा नेता, अपोजिशन का लीडर बोलता है जोरदार अभिनंदन को। ये उनकी भावना है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरा दल नहीं, हमारे देश की सीमाओं के साथ अपने देश का गौरव अगर बढ़ता है तो लोकतंत्र का तकाजा होता है कि ऐसा नेता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक साथ एक जैसी भाषा बोले। ये अटल जी ने करके दिखाया था हमारे लिए। जन सेवा के लिए एक बार हाथ उठाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। आज का दिन हमारे लिए चंबल अंचल का इतिहास का दिन बना है। हमारे अपने यहाँ के नेता, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष और कई पदों को गौरवान्वित करते हुए हर पद से उनका कद और कई गुना बढ़ता गया। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आप भाग्यशाली है, वो सांसद है, विधायक है, लगातार आपके बीच विकास के नए नए कीर्तिमान बनवाना है। और मुरैना से तो थोड़ा मुझे कहने का ही लगता है कि भगवान ने ज्यादा आशीर्वाद दिया है। मुरैना जब परमात्मा ने कोई भाग्य लिखा होगा जिले का, तो इसलिए मुरैना की धरती पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी। और क्या अद्भुत आपकी अपनी मुरैना की छटा है, क्या क्या बात करूं। हेदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री, कृषि का तो जैसे यहाँ धुना जल गया बाबा जी का। हमारे भाई साहब कृषि मंत्री, अब राज्य में कृषि मंत्री, क्या धूम है, क्या बंधुओं की ठाई ठाई चलती थी। आज बदलते दौर में क्या समय आया है, विकास के कीर्तिमान किसान के खेत से आएंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से हमें कृषि मंत्री जैसा बड़ा पद माननीय नरेंद्र सिंह जी के माध्यम से मिला। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने घूमते हुए आशीर्वाद मांगा और हमारी सरकार बनी। हेदल सिंह कंसाना आपके कृषि मंत्री बने, ये राज्य के लिए उपलब्धि वाली बात। और तोमर जी, दूसरे तोमर जी, जोरदार अभिनंदन करो शिवमंगल सिंह जी को। मैं शिव की नगरी से आता हूं और नाम आपका शिवमंगल सिंह तोमर है। हमारी अपनी और विधायिका सीधी सरल सरला रावत जी, जोरदार अभिनंदन।
बहन जी का, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री भूल गया मैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने राजस्व मंत्री श्रीमान जोरदार करण सिंह वर्मा जी का, जिनके कारण से आज हमारे किसानों के लिए उनका नामांतरण कराना हो, बंटवारा कराना हो, जब देखो जब पटवारी के चक्कर खाना पड़ते थे, पटवारी कलेक्टर के बाप बन जाते, समझते ही नहीं थे। अरे क्या हो गया है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम रजिस्ट्री करा के आए, कितना आदमी परेशान होके आए, लेकिन नामांतरण तो बिना पटवारी के होता ही नहीं था। आपने पाप ही मिटा दिया पटवारी का, जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस व्यवस्था के माध्यम से, साइबर तहसील के माध्यम से। अपना अपनी कृषि निगाह लगा गया। मैं ज्यादा जोर से नहीं कर तुम्हारे यहाँ ताली, ऐसा लगता ज्यादा ही परेशान थे क्या? आपके दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप मुरैना नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुरैना नगर पालिका को जब नगर निगम बनाया गया था तो इसमें 12 वार्ड के रूप में कुछ नए वार्ड जोड़े गए थे। वो नए वार्ड एक तौर से सब गांव थे, उन क्षेत्रों को विशेष योजना बनाकर धनराशि देने की आवश्यकता है। यह मुझे लगता है आवश्यक है, इसलिए मैंने आपके सामने इस बात को रखा। एक नाला भी है जिसके कारण पानी का भराव हो जाता है, कुछ नाले बन गए हैं, लेकिन नगर निगम अपनी सीमित निधि में उसे नहीं बना सकता। इसलिए निश्चित रूप से राज्य शासन का योगदान उसमें आवश्यक है। एक बोट क्लब बनाने की योजना भी नगर निगम मुरैना की है। इस दिशा में भी अगर हम मदद करेंगे तो मुरैना के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। आपने पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाने की योजना बनाई है और मुझे लगता है कि मुरैना में भी गीता भवन बनेगा तो मुरैना के लोगों को एक बड़ा सभागार मिलेगा जिसमें वो विमर्श कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और नई चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बहुत लंबी और डिमांड वाली बात नहीं करना चाहता। मेयर साहब का आग्रह था, इसलिए मैंने इन बातों को रखा। लेकिन मैं इस अवसर पर आज के पूरे कार्यक्रम को वाजपेयी जी को समर्पित करता हूं। वाजपेयी जी ने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पद, उसके कद और उसके सिंहासन से नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पद, उसके कद और उसके सिंहासन से नहीं होती। मनुष्य की पहचान उसके मन से होती है। और फिर अटल जी बोलते हैं, अगर मन में फकीरी हो तो कुबेर की संपदा भी मन की फकीरी के आगे रोती है। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भारत विश्व गुरु बने, इस कल्पना को भी समझ सकने में सफल होंगे। एक राजनीतिक व्यक्ति अगर उसकी यात्रा का दायरा सिर्फ इतना है कि वो मुरैना से फाटक बाहर से चले और बैरियर चौराहे तक आए, अगर उसके सोच का दायरा इतना है तो फिर वो इतना सा ही सोचेगा। और अगर कार्यकर्ता के मन में सोच का दायरा अगर है कि मैं पोरसा से चलूं और सबलगढ़ तक जाऊं, तो पोरसा से लेकर सबलगढ़ तक की बात सोचेगा। और अगर दायरे को और बढ़ाएगा तो मध्य प्रदेश के बारे में सोचेगा, और दायरे को और बढ़ाएगा तो समूची भारत माता के विकास के बारे में सोचेगा। अपने सोच का दायरा बढ़ाना है
तो अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ना चाहिए और अटल बिहारी वाजपेयी के विश्व की अपनी सोच को धरती पर उतारना है तो नरेंद्र मोदी के काम को देखना चाहिए। नदी जोड़ो परियोजना की बात हो रही थी, अटल जी ने कल्पना भी की थी और केन और बेतवा को जोड़ने का एमओयू भी अटल जी के समय हुआ था, लेकिन विघ्न बाधाएं आती रही, फाइलें पलटी जाती रही, लेकिन सिरे से नहीं चढ़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा को भी सिरे पे चढ़ाया और पार्वती सिंध और चंबल को भी जोड़ने का काम किया। ये क्रियान्वयन की जो क्षमता है, क्रियान्वयन की जो पद्धति है, ये नरेंद्र मोदी जी से सीखने लायक है। आज हम सबका सौभाग्य है कि अटल जी की बड़ी प्रतिमा हमारे मुरैना में लगी है। मुझे विश्वास है मुरैना के भविष्य के नौजवान लोग अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर मत्था टेकेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे, उनके संसदीय जीवन को पढ़ेंगे और अपने जीवन की दिशा जब तय करेंगे तो उनका सोच व्यापक होगा, उनकी यात्रा बड़ी होगी और अटल जी से प्रेरणा लेकर जो काम करेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। यह मैं विश्वास पूर्वक इस अवसर पर कह सकता हूं। मैं इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैं क्षण क्षण पल पल प्रेरणा ग्रहण करता रहा हूं और आज भी राजनीति में मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह कद मुरैना के लोगों को प्रेरणा देने में हमेशा कोशिश करता रहेगा। आज मुरैना क्षेत्र में कार्यक्रम है, मेयर साहब ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। वैसे तो मुरैना नगर निगम बना, मुरैना में नाला नंबर 1, नाला नंबर 2 जैसे बड़े बड़े काम हुए। मुरैना में शहीद बिस्मिल संग्रहालय बना, शहीद स्मारक बना, वीआईपी रोड बन रही है। मुरैना में पेयजल के लिए 177 करोड़ की योजना शासन ने मंजूर की है। सीवेज का प्रथम चरण पूरा हुआ है, दूसरे चरण पर काम हो रहा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को आग्रह करना चाहता हूं, तब ये सब तो कार्यकर्ता थे, तो हम लोगों ने अटल जी से पूछा कि साहब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, हम लोग तो उनका विरोध करते करते मर गए और आप प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके कार्यक्रम में पहुंच गए, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे कहा कि नरेंद्र, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैं नरसिम्हा राव जी को जानता हूं, उनके व्यक्तित्व को भी जानता हूं। मैं भीतर से नेता के साथ साथ साहित्यकार भी हूं, कवि भी हूं। मेरे हृदय की इच्छा थी कि नरसिम्हा राव जी की विद्वता का पक्ष यह देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि नरसिम्हा राव जी को लोग सिर्फ कांग्रेस का ही नेता मानते थे। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के रूप में अगर उनकी किताब का विमोचन करने के लिए मैं जाऊंगा तो सारी दुनिया में नरसिम्हा राव जी की जो विद्वता है वो लोगों के सामने आएगी और वो इस सम्मान के पात्र बन जाएंगे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी हमेशा कहा करते थे कि सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल है
शक्तिशाली भारत। हमारी मंजिल है समृद्ध भारत, हमारी मंजिल है समरस भारत, और ऐसा भारत जिसमें समरसता भी हो और जिसमें ममता भी हो। ऐसे भारत का निर्माण जब तक हम नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठे। और मैं यहां बहुत सारे सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को ठीक बनाना है। ये किसी दल विशेष के कार्यकर्ता के लिए नहीं है। हर दल का व्यक्ति प्रेरणा ग्रहण कर सकता है और अपने दल के विचारों के माध्यम से अपने जीवन के ध्येय को तय कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी को समझेंगे। और आज जो प्रसन्नता का अवसर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का लोकार्पण संपन्न हो रहा है, और लोकार्पण करने के लिए आज राज्य के मुख्यमंत्री हम सबके मध्य उपस्थित हुए हैं। उनकी उपस्थिति, उनका आगमन मुरैना के विकास में तो चार चांद लगाएगा ही, लेकिन इस कार्यक्रम की गरिमा को भी बढ़ाने वाला है। अटल जी की प्रतिमा मुरैना में स्थापित हो, यह लंबे समय से अनेक लोगों की इच्छा थी। प्रतिमा लग गई, आज लोकार्पण संपन्न हो रहा है। और अब मैं समझता हूं कि यह प्रतिमा आम जनता को भी और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी आज के बाद प्रेरणा देना प्रारंभ करेगी, ऐसा मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्होंने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी कार्य पद्धति से, अपने बड़े मन से इस देश के लाखों लाख लोग के हृदय में अपना स्थान बनाया। और आप सबने देखा होगा कि अटल जी की सरकार जब विश्वास मत प्राप्त कर रही थी तो हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा था, चाहे वो किसी भी दल का हो, अटल बिहारी वाजपेयी तो अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में है। तो अटल जी ने खड़े होकर कहा कि चलो अच्छा, मैं अगर गलत पार्टी में हूं इसलिए आप मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ आ जाऊं तो आप क्या करने वाले हैं? तो पूरा सदन स्तब्ध था। और अटल जी ने कभी विचार और दल की दीवारों को भारत को आगे बढ़ाने की यात्रा में बाधक नहीं बनने दिया। दिनेश जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बन गए, उनके पहले नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री बनने के 2-2.5 महीने बाद अटल जी नरसिम्हा राव जी की एक किताब का विमोचन करने के लिए एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गए। तो अटल जी ने नरसिम्हा राव जी की उस किताब की और नरसिम्हा राव जी की विद्वता की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद एक विवाह कार्यक्रम में उनका ग्वालियर में आगमन था।
काम नहीं चलेगा, अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और सक्रिय जुझारू मुख्यमंत्री मान्यवर डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के मध्य विराजमान हैं। तालियां तो पहले भी बजी, लेकिन चंबल जैसी तालियां पहले नहीं बजी थी। इसलिए जोरदार तालियों के साथ मोहन यादव जी का स्वागत करें हम सब। आज इस कार्य प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हम सब के मध्य विराजमान हैं। अपने घर का लाल हो तो भी उसका जोरदारी के साथ स्वागत करना चाहिए। हमारी नगर की महापौर माननीय डॉक्टर करण सिंह वर्मा जी हमारे ही जिले के और इस राज्य के सफल और यशस्वी कृषि मंत्री माननीय श्री ईदल सिंह कंसाना जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री शिवमंगल सिंह तोमर साहब, जिनके विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे मित्र और सक्रिय विधायक आदरणीय दिनेश गुर्जर जी, हमारी सबलगढ़ क्षेत्र की विधायिका बहन सरला जी, आदरणीय मुंशीलाल जी, रघुराज सिंह जी, राकेश मावई जी, परशुराम मुदगल जी, गिरिराज दंडोतिया जी और हमारे जिले के अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष योगेश पाल जी, अनूप भदौरिया जी, केदार सिंह जी, मंच भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रेम करने वाले भारतीय जनता पार्टी, अन्य राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्तागण और उपस्थित माताएं, बहनें और नौजवान भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए, तो हम सब लोगों के लिए आज का बड़ा दिन है। चंबल, मुरैना, ग्वालियर की भूमि का जो सपूत, जिसने भारत के अंदर जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस विचार को स्थापित करने में, और एक ऐसा नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि सर्वमान्य नेता के नाम से इस भारत के अंदर अगर किसी की प्रतिमा है तो चाहे किसी भी दल का नेता हो, जो भी करण सिंह जी कह रहे थे कि अटल जी को हर दल का नेता स्वीकार करने वाला व्यक्तित्व कोई था भारत की राजनीति में, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके रग रग से देश के लिए, इस विचार के लिए, भारत माता के लिए अगर किसी ने काम किया, गांव गांव के अंदर विकास की आधारशिला रखी, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभाई है। उनका मन इतना बड़ा हृदय था, उनकी सोच बहुत बड़ी थी, और अटल जी कहते थे, उनका एक स्लोगन है जिसमें वो उन्होंने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो भारत की राजनीति के अंदर एक बड़ा मन का व्यक्तित्व, जिन्होंने सबको लेकर चलने का और भारत को नई दिशा राजनीति में दी, आज उस दिशा को जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने की बात हुई, देश के अंदर गांव के किसान को उसके खेत को पानी मिले, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान पूरे भारत में, दुनिया के अंदर जब इसकी शुरुआत की थी तो कैन बेतवा लिंक परियोजना का पहला नदी जोड़ो का अभियान एक सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, लेकिन उस सपने को पूरा करने का काम किसी ने किया,
तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उसका शिलान्यास करके उसकी शुरुआत इस भारत के अंदर कर दी है। काली सिंध परियोजना, चंबल काली सिंध पार्वती की परियोजना इस क्षेत्र के लिए, मेरे भाइयों और बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो उधर सपना देखा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रयास और डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने क्षेत्र को भी इन नदी जोड़ों की अभियान की जो शुरुआत हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ, अपने इस क्षेत्र के विकास के नए आयाम और नए 4 चांद लगाने का काम वो परियोजना करेगी। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि जिनके प्रति हमारी यथा श्रद्धा और स्नेह हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति है, हम सब लोग मिलकर के आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा के सुमन तो अर्पित किए ही है, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है। मैं सभी मुरैना के सभी यहाँ के नागरिकों को, सभी समाज के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भी उनका गहरा जुड़ाव रहा और जब भी आते हैं झोली भर भर कर देकर जाते हैं। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा। मोदी साहब उनका सपना साकार कर रहे हैं। जैसे जिनकी मोदी जी की एक नाम ही नहीं, एक सम्मान ही नहीं, उनसे लोग श्रद्धा भी रखते हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो उनके काम, जिनका एक सपना था तो पूरा कर रहे हैं। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः आपके प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी का। और इसके बाद हम निवेदन कर रहे हैं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, पटिया वाले अमर रहे। आज भारत रत्न पूर्व हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक गुड गवर्नेंस के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आज मुरैना की धरती पर हमारे अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण करने आए। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस मुरैना को एक विकास के नए जो आयाम दिए हैं और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का भी हम सब जोरदार यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। इस क्षेत्र के हमारे ताकतवर और एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे हमारे आदरणीय हैदर सिंह कंसाना जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, इस मुरैना जिले के विधानसभा के अध्यक्ष, मुरैना जिले के सपूत और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे मुरैना जिले की प्रथम नागरिक शारदा सोलंकी जी, सभागढ़ से पधारी हुई हमारे लोकपति आई। आज मेरे ख्याल से हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय के आग्रह पर और सबको प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए आग्रह किया और मुख्यमंत्री को आग्रह किया। आज उन्होंने हम लोगों के मुरैना जिले की जनता के आग्रह को स्वीकार किया। मैं इनको अपनी ओर से और मुरैना जिले की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्यादा मुझे भाषण देने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। 1999 में जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने बड़ी हंसी उड़ाई। आपको ध्यान होगा, मैं टेलीविजन पर देख रहा था, अटल आज आप देख लीजिए, अटल जी तो हंसे नहीं, लेकिन सारा देश, सारा हिंदुस्तान आज कांग्रेस के ऊपर हंस रहा है। ऐसे स्वर्गीय अटल जी की आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। आदरणीय अटल जी हमारे एक ऐसे नेता थे, वो देश में ही नहीं सारे विश्व में उनका नाम था। मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे पूर्व जन्म में कहीं जन्म भी ले
तो हमारे मध्य प्रदेश में देश में ले, ताकि हमारे देश का दुश्मन नेतृत्व आपके हाथों में। कई बात कहने की है, नदी जोड़ों की जो बात उन्होंने कही, आज उन्होंने जो कहा कि नदियों को जोड़ना चाहिए, आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनके आदेश का पालन किया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनके वचन का पालन किया। आपको मालूम है कि वहां से छतरपुर से इसकी शुरुआत हुई है। ऐसी कई बातें हैं। आज देश में प्रधानमंत्री सड़क की योजना है, ये माननीय अटल जी की देन है। आज हमारा कोई ग्राम टोला बगैर सड़क से नहीं छूट रहा है। ऐसी तमाम बातें हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी का। बोले भारत माता की। सामने बैठे सभी को प्रणाम। आज ऐसे महापुरुष जिनका नाम अटल जी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात था, उनका अनावरण के कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने किसान के हित में साइबर तहसील का निर्माण किया। अब सीधा आपका कोई जाने की जरूरत नहीं, वहाँ ऐसा नामांकन हो जाएगा। जिनके नेतृत्व में 70,000 लंबित प्रकरण निपटाए, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रणाम करता हूँ कि उनके दिल में हमेशा मुरैना बसता है, मध्य प्रदेश के साथ मुरैना भी बसता है। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी, मेरे अध्यक्ष जो कृषि मंत्री भी रहे और प्रदेश में अध्यक्ष रहे, जिन्होंने प्रदेश को भी ऊंचाई पहुंचाया, ऐसा भाई साहब नरेंद्र तोमर साहब, बगल में हमारे बेटे यहाँ पे आपके बहुत ही लोकप्रिय, मैं उनका साथी हूँ विधानसभा में, मंत्रिमंडल में मैं उनका साथी हूँ। कंसाना जी जो कृषि विभाग को बहुत ही कृषि विभाग के माध्यम से प्रदेश का बहुत ही विकास करे, ऐसे हमारे कृषि मंत्री कंसाना जी, हमारे जिलाध्यक्ष अभी नए नए अध्यक्ष। हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता हुआ है, ऐसा महापुरुष व्यक्ति हुआ है, जिसने पूरे गांव को रोड से जोड़ा है और 5 नदियों को भी जोड़ने का आजकल हमारे देश के सर्वोच्च, पूरे देश के नहीं थे, एक दल के नहीं, सभी दल जिनको आदर के रूप में देखते थे, आदर करते थे उनका, ऐसे सम्माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आज उनका, जिन्होंने पोखरण जैसा बम कांड करके और पोखरण बम कांड किया तो सारे हिंदुस्तान हो गया, ऐसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को आज मैं केवल अपने उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो सम्माननीय मुख्यमंत्री पधारे, उनको हमारे छोटे से कई बार 2-3 बार कहने स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जा रहा है। इसको हो जाने दो थोड़ा सा, इसको सामने से सम्मानीय जिलाध्यक्ष महोदय कमलेश जी, दिनेश गुर्जर जी, सल्ला रावत जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश पाल जी, अशोक गर्गल जी, बीडी शर्मा जी का प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। पूर्व विधायक रघुराज कंसाना जी, आनंद मुंशीलाल जी, गिरिराज दंडोतिया जी, प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। पूर्व विधायक अजब सिंह जी, राकेश मावई जी, परशुराम मुगदल जी, हेदल सिंह कंसाना जी का स्वागत करें। सम्मानित सभी अतिथि मंचों के स्वागत के लिए मैं आयुक्त नगर निगम ढाकरे जी से आग्रह करूंगा कि वो सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। तालियां भी बजाते रहे आप, आपके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक श्री बलबीर दंडोतिया जी, श्री बलबीर सिंह दंडोतिया जी, उप सभापति जी श्री राधारमण दंडोतिया जी,
सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जा रहा है। आन बान शान का प्रतीक ये साफा, हमारी माटी हमारी परिपाटी का प्रतीक। आज हमारे जनसंघ के पितृ पुरुषों में से एक श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ हो रहा है। जी की प्रतिमा का आज अनावरण होने हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के और हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। हाथ जोड़ के आप स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के शहर से तालियों से जोरदार स्वागत करें। हमारे देश के कृषि कल्याण मंत्री सम्मानीय येदर सिंह कंटाना जी का भी, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय परमादरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी एक बार तालियों से जोरदार स्वागत करें। मुरैना शहर के परम आदरणीय सांसद जी सिमंगल जी तोमर जी का भी स्वागत करें। माननीय जिला अध्यक्ष कमलेश पुष्पा जी का भी आप एक बार जोरदार तालियों से बहन सल्ला रावत सबगढ़ से आई है, उनका भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, उनका भी बिहारी वाजपेयी जी के संदेश को, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, विपरीत परिस्थितियों में नया गीत गाने और पत्थरों की छाती पर बीज उगाने वाले अदम्य साहसी वीरानों, अपेक्षाओं उपेक्षाओं पीड़ाओं के बीच भी अपना उन्नत मस्तक लेकर कदम से कदम मिलाकर चलने की हौसला और हिम्मत रखने वाले, भरी दोपहरी में अंधियारा होने और सूरज की परछाई से हारने पर भी दीप जलाकर आशाओं को उन्नत करने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो साइड से सभी लोग खड़े होकर अपने सामने आ जाए। आज गौरव के क्षण हैं, हमारे बीच में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका बचपन से जमीनी जुड़ाव चंबल और ग्वालियर से रहा। बाल्यकाल से लेकर शिक्षा, दीक्षा, राजनीति और जनसंघ की सभी ओलम यहां से उन्होंने प्राप्त की, इसलिए इस माटी से माननीय हमारे बीच पधार चुके हैं। हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत, उनकी जोरदार अगवानी की जा रही है और मंच पर उनको पूरे सम्मान के साथ लेके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को निरंतर विकास की राह पर ले चलने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके साथ हैं पूरे देश के लिए, अपने अंचल के लिए निरंतर सजग और सक्रिय रहने वाले वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री करण सिंह वर्मा जी हमारे बीच में बने। हाथ उठाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें प्रदेश के ऐसे मुखिया का चंबल की धरा पर, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी मृदुल मुस्कान से जन जन के हृदय में विकास की आशा का दीप प्रज्वलित किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी से कि वह मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन करें।
और मां शारदे के ही और सरस्वती जी का जिनको ऊपर वरद हस्त रहा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि हृदय, जिन्होंने अपनी राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण और निष्पक्षता के लिए एक अमिट पहचान बनाई। ऐसे सबके अटल, सदैव अटल, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण। पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, माल्यार्पण किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन पंडित ब्रज स्वामी जी पूरे वैदिक परंपरा से मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजन करा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जहां भी होंगे, कृपया जो व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी, उनसे मेरा अनुरोध है कि मीडिया के लोगों को डी में आ जाने दें, मीडिया के लोगों को डी तक आ जाने दें। व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारी जरा ध्यान देंगे, मीडिया के लोग आ जाओ। ये सब महका रही है हमारे माननीय भाई ऐसे आ जाना भाई साहब इधर आइए आइए प्लीज। उनके द्वारा बनाए गए 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बड़ा कार्यक्रम सबसे
से कम कार्य निकाल 13 दिन का उनका अटल जी की प्रतिमा पहुंचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीयता, भारतीयता, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता के अटल बिहारी वाजपेयी और ये अनावरण के बाद सभी अनावरण स्थल तक पहुंच चुके हैं। पुष्प वर्षा करते ध्वनि वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता की आगे मत ज्यादा हेलो ज्यादा तो कहाँ खड़ी है ये कहाँ आएंगे नहीं यहाँ लाइन से खड़े अभी तो टेबल लगेगा साइड तो जाओ अभी जो लोग रोड पे हैं वो लोग सेकंड रो बना लीजिए, रोड पे मत रहिए, सेकंड रो बना लीजिए, दूसरी रो में आ जाओ दूसरी बना लो, दूसरी आप लोगों की व्यवस्था है। जल्दी तैयार कर लो, कन्वे फोटो अखबार में आना चाहिए। अरे ना पीछे आ जाओ ना, अरे पीछे आ जाओ, पीछे ये पीछे करो ना वीर जी भाई साहब, पीछे आ जाओ, पीछे 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 थोड़ा पीछे हो जा भैया यार। अरे धक्का मत दो पीछे, अरे आगे मत जाओ, देखो आगे पीछे आ जाओ, तुम जगह तो पैसे नहीं आएगा नहीं। अरे राममोहन भाई साहब अरे अव्यवस्था मत करो भाई। आ जाओ कैसे होता है चल जाती है। अरे अंदर ही रहो यार, आगे चढ़ के लाइन पर आगे पीछे मत जाओ, आराम से आगे मत बढ़ो, दबे रहो सब लोग, आप आगे रास्ता बनाओ, आगे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं।
वो ये लगे ना तो पता ही क्या रही बात है जाओ भाई जाओ मिलो एक साल हो गया देनदारी हो कारखाना चालू हो पाया बंद कर दो